नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल की इस पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम दिव्य संवाद है, उसके एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम आपको बच्चों के जन्म से लेकर उनके भविष्य तक की इस एपिसोड में बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दशकों के, यानी जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, आचार्य श्री अशोक दीक्षित जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, आज इस एपिसोड में हम बच्चों से रिलेटेड, उनके जन्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो सोने के पाए बोलते हैं या चांदी के पाए बोलते हैं, उनका क्या संबंध होता है बच्चे के जन्म से? उद्देश्य जी, जब भी किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बेटा है या बेटी, हमारे पास में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आप देखो बच्चे का जन्म हुआ है या बेटी का जन्म हुआ है, ये कौन से पाए में हुआ है। तो पाए का अर्थ ये है कि नक्षत्रों के कुछ ग्रुप्स हैं। आर्द्रा दश रूपाणी विशाखाद्य नम ताम्रकम पूर्वाद्या षट हेमांस्य शेषा लोहा प्रकृतिता, यानी 4 प्रकार के पाए, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो ये नक्षत्रों की एक गुण धर्म के आधार पर पाया निर्धारित होता है, यानी एक किन्हीं विशेष नक्षत्रों में जन्म होने पर उसका जन्म सोने के पाए में, और किसी में जन्म होने पर चांदी के, और किसी में लोहा और किसी में सोना। ऐसे में यदि किसी के बेटा या बेटी का जन्म चांदी के पाए में और तांबे के पाए में होता है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन सोने के पाए में और लोहे के पाए में जब होता है तो वो पीड़ादायक होता है। अर्थात जन्म के समय कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जन्म जातक का होता है तो जन्म लेते ही उसके पीड़ा आती है। यानी सोने के पाए में होता है तो शरीर में पीड़ा आती है, पित्त की वृद्धि होती है और पिता को भी कष्ट होते हैं, घर में आमदनी धन का परेशानी आती है। इसलिए सोने की जन्म लेने वाले को कहते हैं पीड़ा घर में आई है। ठीक है, इसलिए उसका निवारण करते हैं कि पीली वस्तुओं का दान आदि माता बहनें कराती हैं। 10वें दिन जब शुद्धि होती, बच्चे के हाथ लगाकर पीला दान कराओ भाई। और यदि कोई लोहे का में होता है तो भी पीड़ा और शारीरिक विकास, शारीरिक कष्ट आते ही है बच्चे में, और उसका दान करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए भी लोहे का दान कराए जाते हैं। इसलिए कभी भी यदि चांदी के पाए में और सोने के तांबे के पाए में किसी का जन्म होता है तो कोई चिंता नहीं करी जाती। लेकिन यदि किसी के घर में बच्चा सोने या लोहे के पाए में जन्म लेता है तो उसका शांति करने से उसके स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, नक्षत्रों का जो अरिष्ट होता है वो समाधान हो जाता है। आचार्य जी, आपने लंबे समय से कुंडलियां भी देखी है, कई बच्चों का भविष्य भी बनाया है, हम तो यही कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि कुंडलियों से ही उनका भविष्य बनता है। तो 3 बेटों के बाद बेटियां होना या 3 बेटियों के बाद बेटा होना अशुभ माना जाता है? हाँ, इसे हमारे शास्त्रों में त्रिखल दोष कहते हैं। और ये दोष इसलिए है क्योंकि जन सामान्य जीवन में इसके कुछ परिणाम देखने में आते हैं। जैसे 3 बहनें लगातार हों और उनके बाद चौथे नंबर पर, यद्यपि अब तो संभावनाएं कम हो गई, हम 2 और हमारे 2 वाली बातें चल रही हैं, इसलिए ये बातें अब कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। फिर भी ये उनके लिए लाभप्रद होगी जो जिनका जन्म 3 बहनों के बाद भाई के रूप में हुआ है या 3 भाइयों के बाद बहन के रूप में हुआ है। अक्सर 3 बहनों के बाद और या चौथे नंबर पर जन्म लेने वाला, जिससे कि 3 बहनें लगातार या 3 भाई लगातार, तो वो चौथे नंबर पर जिसका जन्म होता है, चाहे वो बेटा है या बेटी, तो उसका जीवन दुखी रहता है। उसके कैरियर में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती है, बौद्धिक विकास में बाधाएं आती है। साथ ही वह सा जातक अपने मामा के लिए भी भारी होता है। इसलिए कई लोकाचार में देखा जाता है कि जब कोई ऐसा चौथे नंबर पर बालक जन्म लेता है तो
उसके दान करने की सामग्री मामा लेकर के आता है, जिसमें कुछ नीला कपड़ा, तेल आदि भी होते हैं। यानी चौथे नंबर पर बच्चा अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी हानिकारक होता है, तो ऐसे में मामा के लिए भी भारी पड़ता है। इसके ज्योतिषीय कारण हैं और उन कारणों को प्रत्यक्ष से तो हम चर्चा यूं नहीं कर पाएंगे कि वो एक विस्तृत विषय है। लेकिन यदि किसी का जन्म चौथे नंबर पर हुआ है और किसी के 3 बड़ी बहनें हैं या 3 बड़े भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको मृत्युंजय भगवान की आराधना करनी चाहिए और कुछ दान जो अनिष्टकारी होते हैं, वो जो जन्म के समय ही हो जाने चाहिए थे, उनको करने से उसके अनिष्ट समाप्त होते हैं या कम हो जाते हैं और उसका जीवन अच्छा हो जाता है। एक और प्रश्न जन्म से संबंधित ही मैं पूछने वाला हूं कि मूल में जन्म होना क्या कहता है, क्या मतलब होता है? देखिए, मूल में जन्म की बात, मूल एक नक्षत्र का नाम है। अब चूंकि मूल नक्षत्र सर्वाधिक रूप से प्रभावी है, इसलिए इसको कहते हैं मूल में जन्म लेना। लेकिन 27 नक्षत्र हमारी भारतीय ज्योतिष में हैं और उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे मूल में जन्म माना जाता है। उनके नाम मैं बताता हूं, रेवती अश्विनी, अश्लेषा मघा और ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र। वस्तुतः इसका साइंटिफिक लॉजिक तो ये है कि ये जो नक्षत्र हैं 6, ये अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियों के संधि में आते हैं। यानी जहां एक अग्नि तत्व प्रधान राशि और एक जल तत्व प्रधान राशि आपस में संधि कर रही है, तो आप देखिए कि जब कहीं कोई धधकता हुआ अंगारा हो और उस पर पानी डाला जाए, तो उस समय उससे जो धुआं के द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है, उसको सहन कर पाना अत्यधिक कठिन होता है, वो दम घोंट देती है। ठीक इसी प्रकार की अग्नि से युक्त वो नक्षत्र हैं जो आकाश में अग्नि तत्व वाली और जल तत्व वाली राशियों के संधि स्थल पर आते हैं। ये नक्षत्र वस्तुतः ऐसी राशियों के संधि स्थल पर आते हैं। इस कारण से इनमें विषैले प्रभाव अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा कुछ अधिक है। ऐसे में भी जो राशि के अग्नि तत्व वाली राशि और जल तत्व वाली राशि मिल रही है, तो जल तत्व वाली राशि पहले और उसके आगे अग्नि तत्व वाली राशि, तो जल तत्व वाली राशि का अंतिम नक्षत्र और अग्नि तत्व वाली राशि का पहला नक्षत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। इसलिए कुछ कहते हैं किसी नक्षत्र के इस चरण में जन्म है तो ये समाधान योग्य है, और इस नक्षत्र के इस चरण में है तो ये समाधान योग्य नहीं है। यहाँ तक भी कि ऐसे बच्चों के उनके पिता को देखने की मनाही कर देते हैं, क्योंकि वह पिता के भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे समाज में और हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। इसलिए जातक के स्वभाव में विपरीत आचरण और स्वभाव की नकारात्मकताएं बढ़े नहीं उस नेगेटिव एनर्जी के कारण, इसलिए उसकी शांति के लिए मूल शांति की जाती है। मूल शांति की जाती है। इसलिए इन मूल नक्षत्र में जन्म लेने का अर्थ सीधा सीधा व्यक्ति के शारीरिक विकास, शारीरिक अंग विकास और मानसिक व्यवहार पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बच्चा विशेष रूप से अचानक से क्रोधी होकर के फिर ये देखता नहीं है क्या फेंक रहा है, किसको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो बड़ी बूढ़ी कहती है मूलों में है ना, इसका मूल जाग रहे, मतलब वो नेगेटिविटी उभर करके आती है, तो व्यक्ति विपरीत आचरण करने लगता है। इसलिए मूल का जन्म अच्छा नहीं होता। इससे जुड़ा एक और प्रश्न कि क्या ये शुरुआत में जिनसे हम कुंडली बनवाते हैं उन्हीं के द्वारा बताया जाता है? हाँ, ये विषय तो ज्योतिष का है और सामान्य जो विद्वान हैं जो पंचांग का ज्ञान रखते हैं, जन्म लेने पर यदि किसी भी ऐसे जानकार जो पंचांग का ज्ञान रखते हैं, आजकल तो दैनिक कैलेंडर और मोबाइल और टीवी के माध्यम से भी लोगों को ये पता लग ही जाता है कि आज के जन्म लेने वाले मूल में जन्म लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो अगर मूल में पता लगता है तो उसकी शांति जातक के भविष्य के उत्तम विचार और उत्तम स्वभाव निर्माण के लिए करनी चाहिए, जिससे कि वो नेगेटिविटी हटे।
इसी से जुड़ा हुआ है आचार्य जी एक और सवाल कि पंचक क्या होते हैं और क्या इसमें कोई शुभ कार्य हो सकते हैं, जैसे यात्रा या विवाह, कुछ ऐसा कार्य हो सकता है पंचक में? देखिए उद्देश्य जी, आज तो आपने ज्योतिष के नक्षत्रों मंडल को ही पूरी तरह समर्पित हो गए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड इस जगत में, संसार में मौजूद हैं, जिसके एक ब्रह्मांड में हम और आप मौजूद हुए। इस ब्रह्मांड के जो नक्षत्र उनको हम प्रणाम करते हैं। जैसे आपने पूछा कि मूल नक्षत्र वो 6 होते हैं, इसी प्रकार इन 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। अर्थात उनमें कुछ गुण ऐसे हैं जो रिपीटिशन के हैं। अर्थात वो पंचक नक्षत्र रिपीटेशन की गुणों वाले हैं, प्रवृत्ति वाले हैं। उनमें कोई काम करें तो वो रिपीट होता है। इसलिए पंचक 5 नक्षत्रों से बनकर के पंचक बना है। और आपने पूछा क्या पंचक विवाह में वर्जित है? तो नहीं, पंचक के विवाह में कोई वर्जना नहीं है। पंचक का विचार घर की छत डालने में किया जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी छत 5 बार ढले। एक बार अगर छत डलती है तो वो 100 वर्ष के लिए डलनी चाहिए। इसलिए छत डालते समय पंचक नहीं होने चाहिए। यदि कोई घर में किसी की मृत्यु हो तब पंचक का ध्यान रखना चाहिए कि पंचक ना हो, तो अगर हो तो उसकी शांति विद्वान कराते हैं। और क्यों? क्योंकि वो फिर कौन चाहेगा घर में एक के बाद एक 5 मृत्यु हो? कोई नहीं चाहेगा। इसी तरह घर में इन बातों को ध्यान रखते हुए ही वर्जना है। बाकी विवाह में कई अच्छे नक्षत्र हैं पंचकों में, रेवती, उत्तरा, भाद्रपद, ये विवाह के लिए अच्छे होते हैं, तो विवाह में पंचक की कोई वर्जना नहीं जी। इसलिए दर्शकों कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर आप नक्षत्रों, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषाचार इनको देखकर अगर चले तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल, अच्छा हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है, उन्नत हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। मतलब परेशानियों से तो आप बेफिक्र हो जाइए। उसके बाद दिशाशूल क्या होते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए 7 वार होते हैं और इन वारों की अपनी एक क्वालिटी है। सभी वारों का अपना एक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आकाश में, ब्रह्मांड में जो सूर्य आदि ग्रह हैं, इन ग्रहों में प्रत्येक ग्रह का एक अपना एक चरित्र है, अपनी एक स्वभाव है और अपनी एक विशेषता है, अपने गुणधर्म है। भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर इनकी हर ग्रह की अपनी अपनी एक अलग विधान है, अपनी एक विशेषता है। इन ग्रहों से ही इन वारों का निर्माण हुआ है। ग्रहों के नाम के आधार पर ही वारों का नामकरण हुआ है। वारों के नाम का सप्ताह के में रविवार के बाद यदि सोमवार आ रहा है तो किसी ने निर्धारित नहीं किया है। ये बेसिकली हमारी जो पृथ्वी के सापेक्ष आकाश में ग्रहों की कक्षाएं हैं, मंदा, मरीच, भूपुत्र, सूर्य, शुक्रेंदु, जेंदवा के ऊपरी सबसे दूरी पर हमसे शनि की कक्षा, उसके बाद बृहस्पति की देखते हैं, तो उसके बाद मंगल की, फिर सूर्य की, फिर शुक्र, बुध आदि। तो इसमें पृथ्वी के सापेक्ष ग्रहों का जो क्रम है उसके आधार पर हमारी पृथ्वी में एक दिन में टाइम वेरिएशंस होते हैं। ठीक 24 घंटे के बाद अगर इस ग्रहों के कक्षा पथ में स्थित क्रम से हम गणते हैं तो अगले दिन सूर्योदय के समय चंद्रमा का आता है, और चंद्रमा के बाद चंद्रमा के दिन गिनते हैं तो उसके बाद मंगल का आता है। इसलिए उस तीसरे दिन का नाम मंगल है, इसलिए चौथे दिन का नाम बुध है। तो इन वारों की अपनी विशेषता है और ये वार किसी दिशा विशेष में शुभ होते हैं, किसी दिशा विशेष में यात्रा करने पर है अहितकर होते हैं। सोम, शनिचर, पूरब वासा, सोमवार और शनिवार को पूरब की यात्रा में दिशाशूल होता है। यानी सोमवार और शनिवार यदि हो तो पूरब की तरफ नहीं जाना चाहिए, रविवार और शुक्रवार हो तो पश्चिम में नहीं जाना चाहिए, मंगलवार और बुधवार है उत्तर में नहीं जाना चाहिए, और गुरुवार है तो दक्षिण में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन वारों की आधार पर दिशाओं में यात्रा में फायदा होता है, आपको सुविधा होती है। अगर दिशाशूल में जाते हैं तो कभी आप एक टेस्ट करिएगा कि कहीं दिशाशूल है और आप कहीं रवि शुक्रवार को यदि जयपुर जा रहे हैं, आपकी यात्रा सुगम नहीं रहेगी, कोई ना कोई
प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से भी हम इनके दिशा प्रभावों को जान सकते हैं। जी। मेरा प्रश्न गर्भावस्था में लीन महिला से संबंधित है, जो अभी गर्भवती है। अगर संस्कारी बच्चे चाहते हैं तो ऐसा क्या करे, वो क्या खाए, क्या पिए, क्या देखे जिससे संस्कारी बच्चे पैदा हो? ये समाज सुधार के लिए, देश के उन्नति के लिए और परिवार के विकास के लिए, क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा और समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। और समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति युवा से, एक आगंतुक आने वाले नए बच्चे से होती है। वो कितना है, इसलिए पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। इसलिए एक सुपुत्र पीढ़ियों को तार देता है और एक कुपुत्र पीढ़ियों को डुबो देता है। जब कोई महिला गर्भवती है तो एक तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वह नकारात्मक विचारों से दूर रहे। अब कौन चाहता है नकारात्मक विचार आए, लेकिन फिर भी आते हैं। तो इनको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का सबसे पहला तरीका है अपने अहंकार को समाप्त करना। ये कैसे जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान जो भी आपको अपने से बड़ा मिलता है उनके पैर छीना आरंभ करें। पैर छीनने से दो फायदे होंगे। एक, आपके मन का अहंकार दूर हो जाएगा, और जिस किसी के भी अगर आपने पैर छीए तो बताओ वो लड़ेगा आपसे या आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद देगा। यानी एक कंटिन्यूटी, पॉजिटिविटी की कंटिन्यूटी में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको आपके लिए अच्छा सोचने वाले लोग मिल रहे हैं, आप और आपके अंतर्मन का अहंकार भी नष्ट हो रहा है। एक बात। दूसरा, भगवान के सुंदर सुंदर जो वर्णन है, भगवान रामचंद्र जी की बाल लीलाएं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, ये ऐसी लीलाएं हैं जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म और किसी भी पंथ और किसी भी मत का अनुयायी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कुल केवल सनातन धर्म के लिए ही उचित है। हमारा मानना है कि भगवान राम की बाल लीलाएं और भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, संसार में ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो राम जैसा पुत्र नहीं चाहती, चाहे वो किसी वर्ग और किसी जाति और किसी धर्म की हो। संसार में कोई मां ऐसी नहीं होगी जो ये ना चाहे भगवान कृष्ण के जैसे सुंदर, दिव्य और गुणों से युक्त मेरे बेटा हो। हर मां चाहती है। तो आप उनके बारे में पढ़ें। ठीक है, आपकी उनमें भक्ति है, श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी उनकी गुणों को आप पढ़ेंगे तो आपके गर्भ में आएंगे, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर माँ के आचरण का प्रभाव पड़ता है, माँ के पढ़े लिखे का असर पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभिमन्यु, दूसरे उदाहरण प्रहलाद जी कि उनकी माँ ने जो आचरण किया उससे श्रेष्ठ संतान दे पाई। आज इतने बड़े महाभारत युद्ध में वीर केवल अभिमन्यु सिद्ध हुआ। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान एक श्रेष्ठता लानी चाहिए कि अपने दाएं बाएं पॉजिटिविटी बने, उसके लिए अपने आचरण में कुछ अच्छे सुधार करें। गर्भावस्था से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ले लेते हैं कि कमरे में कौन सा चित्र लगाएं, क्योंकि आप वास्तु विशेषज्ञ भी रहे हैं, तो इससे भी कोई जुड़ा हुआ कोई जवाब हो सकता है? देखिए, गर्भवती महिला को सदैव अपने कक्ष में मांगलिक चित्र लगाने चाहिए, उत्साहवर्धक चित्र लगाने चाहिए और सकारात्मक चित्र लगाने चाहिए, जैसे खिलता हुआ कमल, हंस और सुंदर भगवान बालकृष्ण की तस्वीर, सुंदर भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर, अपने पति की तस्वीर और अपने भगवान के वो दिव्य स्वरूप हैं जो उसको अच्छा लगे उसकी तस्वीर रख सकती है। लेकिन कभी भी जो उग्र स्वभाव के चित्र हैं, जैसे युद्ध का चित्र, महाभारत युद्ध का चित्र, शिव जी का चित्र, माता काली का चित्र, हनुमान जी का चित्र, युद्धरत राम जी का चित्र, युद्धरत चक्र चलाते हुए भगवान कृष्ण का चित्र, मतलब अपने इष्ट देवता के उग्र स्वभाव के चित्र भी ना लगाएं, सौम्य स्वरूप के लगाएं, तो उसमें गर्भस्थ शिशु पर सौम्यता आती है। अच्छा। ऐसी महिला कभी भी देख सकती है कि वो जिस चित्र को अधिक देख रही है अपने कक्ष में, उसके जन्म लेने वाले बच्चे का चेहरा भी लगभग वैसा ही होता है।
इसको कोई भी टेस्ट कर सकता। तो दर्शकों, ये था आज का वो एपिसोड जिसमें हमने जाना इतने महान अनुभवी और कहते हैं ना ज्ञानीवर्ध आचार्य अशोक दीक्षित जी से, जिनका हम जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आचार्य जी, जो आप एक बार फिर से हमारे यहाँ आए और दर्शकों को एक और राह प्रदर्शित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आप हमारे लाइव शो से भी जुड़ सकते हैं। इनके नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं, जो आपके प्रश्न है वो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे आपका अगले शो में आपका प्रश्न ज़रूर लिया जाएगा। उनका जवाब आचार्य जी स्वयं देंगे और आपको राह प्रदर्शित करेंगे। कुछ कहना चाहिए? शास्त्रीय आधार पर आपकी दर्शकों से ये हम कामना करेंगे कि आपको जो भी अभिलाषा हो, जैसी आपके मन में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के, उसकी भ्रांति को लेकर के कोई भी अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप खुल करके सकारात्मक ढंग से अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम पूर्ण सम्मान के साथ उनका समाधान करेंगे, शास्त्रीय आधार पर समाधान करेंगे। इस व्यवस्था से, इस संवाद के माध्यम से हम उन सभी आडंबर, अंधविश्वास और भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए आगे चल रहे हैं, जो समाज में विपरीत दिशा देती हैं। लेकिन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौजूद वो नियम हमारे सांस्कृतिक, जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, स्वस्थ और प्रसन्न बनाने वाले हैं, हम उनका यहाँ गुणगान करेंगे। और वो परंपराएं जो मानव के लिए दुखदायी हैं और व्यर्थ की हैं, उनका हम खंडन करेंगे। इसलिए आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है, आप निश्चिंत और निर्भीक रूप से पूछिए, उनका हम शास्त्रीय आधार पर समाधान करेंगे। उद्देश्य जी, आप बहुत कुशल हैं। आपकी जिस आयु में जिस प्रकार की जिज्ञासाएं आपकी हैं, आप तो एक बड़े चैनल में भी अपने आप को जोड़े हुए हैं, तो आपकी जिज्ञासाएं से न केवल आपका, अभी तो समाज के एक बड़े वर्ग का लाभ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपके आशीर्वाद से ही है। तो आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के इस पॉडकास्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।